हर्षाली एकेडमी चैनल में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। आज के हमारे इस वीडियो में हम रीजनिंग के नंबर सीरीज से संबंधित प्रश्नों के बारे में डिस्कशन करेंगे। ये वाले प्रश्न हाल ही की जो एसएससी की और अन्य वैकेंसीज निकली है उसके रीजनिंग के नंबर सीरीज वाले पोर्शन को कवर करेगा। इस प्रकार के प्रश्नों की प्रैक्टिस से आप अपनी नंबर सीरीज के कॉन्सेप्ट्स को काफ़ी ज़्यादा और अच्छे से मजबूत बना पाएंगे और परीक्षा के टाइम पे आप अपना समय बचा पाएंगे। इस वीडियो के दौरान हम बेसिक प्रश्नों के साथ साथ बेसिक कॉन्सेप्ट्स और शॉर्ट ट्रिक्स दोनों का ही डिस्कशन करेंगे, जिससे कि आपका फंडामेंटल नॉलेज मजबूत हो और साथ में जब आप परीक्षा में ऐसे प्रश्न करें तो आप कम से कम समय में ऐसे प्रश्नों को कैसे हल कर सकें, इसके लिए हम शॉर्ट ट्रिक्स के भी डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है जिसमें हमें ये नंबर सीरीज दी है और इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आने वाली संख्या का मान हमको ज्ञात करना है। अब देखिए हमको जो नंबर सीरीज दी हुई है वो कैसी है, 4 है, उसके बाद दिया हुआ है 10, फिर दिया हुआ है 22 और उसके बाद दिया हुआ है 46। तो जब भी नंबर सीरीज से संबंधित प्रश्न आते हैं तो हमको पहली चीज जो ये देखनी होती है वो ये होती है कि नंबर के बीच में डिफरेंस कितना है। डिफरेंस अगर काफी ज्यादा हो, नंबर के बीच में अगर डिफरेंस काफी ज्यादा बिग हो, काफी ज्यादा बड़ा हो, तो हमें आमतौर पे 90% से ज्यादा केसेस में हमें हमारा जो उत्तर है वो या तो गुणा या भाग या फिर वर्ग या घन से मिलेगा। और अगर नंबर के बीच में जो डिफरेंस वो तुलनात्मक रूप से कम हो, स्मॉल हो, तो हमें हमारा उत्तर जोड़ या घटाव से मिलने की संभावना होती है। तो प्रश्नों के साथ साथ हम इन कॉन्सेप्ट्स को भी हल करते जाएंगे। अब देखिए हमने एक चीज यहाँ पे लिखी है, गुणा भाग जोड़ घटाव, तो बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन है। साथ ही वर्ग और घन, तो वर्ग हमें कम से कम 1 से 40 तक की संख्याओं के वर्ग आसानी से याद होने चाहिए, बिल्कुल हमारी टिप्स में होने चाहिए, और कम से कम 1 से लेके 20 तक की संख्याओं के घन या किन्हीं हमको याद होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, संख्याओं के बीच का अंतर देखते हैं। 4 के बाद सीधे आया है 10, मतलब कितने का अंतर हुआ, +6 का अंतर हुआ। 10 के बाद आया 22, मतलब कितने का अंतर हुआ, ये +12 का अंतर हुआ। 22 के बाद आया 46, मतलब ये कितने का अंतर हुआ, ये 24 का अंतर हुआ। तो अगर इस एक पैटर्न को हम समझने की कोशिश करें तो ये कैसा, ये अंतर में जो पैटर्न कैसा है, 6 के बाद 12, 12 के बाद 24, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अगर सिर्फ इस अंतर को लिखें तो यहाँ पे गुणित 2 हुआ, यहाँ पे गुणित 2 हुआ। इसी क्रम को अगर आगे बढ़ाएं तो 24 का दुगुना क्या होता है, 48 होता है। तो यहाँ पे जो संख्या है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पे, उसमें कितने का अंतर होगा, 48 का अंतर होगा, क्योंकि 24 में अगर 2 का गुणा करें तो हमको 48 मिलता है। तो 46 और 48 को जोड़ दे तो हमको क्या मिलता है, 94। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इस प्रकार के प्रश्नों को परीक्षा में हल करने के लिए आपको 8 से 10 सेकंड का समय लगना चाहिए। वो जब भी होगा जब आप बेसिक कॉन्सेप्ट्स का काफी ज्यादा डिटेल्ड प्रैक्टिस करेंगे, और बेसिक कॉन्सेप्ट्स में कि जितनी अधिक आपको इंफॉर्मेशन होगी उतनी जल्दी ही आप ऐसे प्रश्नों को हल कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है हमको, 5, 9, फिर क्वेश्चन मार्क, फिर दिया हुआ है 20 और फिर दिया हुआ है 27। संख्याओं के बीच का अंतर देखते हैं। ये कितने का अंतर हुआ, +3 का। 5 से लेके 9, +4 का। उसके बाद क्वेश्चन मार्क है। 20 और 7 में क्या अंतर है, +7 का। तो संख्या किस तरीके से अंतर कैसे बढ़ रहा है, +3, +4, फिर यहाँ पे +7। संख्याएं एक दूसरे से तुलनात्मक रूप से काफी ज्यादा बड़ी छोटी नहीं हो रही। 2 के बाद आया 5, 5 के बाद 9, फिर 20, फिर 27। अगर इसी लॉजिक को हम आगे बढ़ाएं, +3, +4, तो यहाँ पे +5 होना चाहिए। तो 5 में अगर हम +5 कर दें तो हमको क्या मिलेगा, 14 मिलेगा। तो जब हम 5 से लेके 9 पे आएंगे तो यहाँ पे +5 हो जाएगा, और 14 से लेके 20 में आएंगे तो यहाँ पे +6 हो जाएगा। तो ये क्रम भी आगे बढ़ेगा, +3, +4, +5, +6, +7। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पे कौन सी वाली संख्या आएगी, 14 आएगी। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर होगा। जब परीक्षा में ऐसा प्रश्न आता है तो हमें टाइम बचाने के लिए और जल्दी से उत्तर प्राप्त करने के लिए
मन ही मन में इनका अंतर निकाल लेना चाहिए। यहाँ पे जैसे +3 दिखा, फिर +4 दिखा और यहाँ पे +7 दिखा, तो एक हमको ये +3 +4 है तो +5, तो इसी प्रकार 14 हमारा सही उत्तर होगा। परीक्षा में लगने वाला समय 8 से 10 सेकंड के अंदर ये उत्तर हमको ज्ञात कर लेना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है हमें 50, उसके बाद दिया हुआ है 65, उसके बाद दिया हुआ है 82, फिर है एक प्रश्नवाचक चिन्ह और उसके बाद दिया है 122। फटाफट अंतर निकालते हैं, जल्दी से अंतर निकालते हैं। तो ये क्या हो जाता है, इसके पीछे +15 का अंतर हुआ, 65 से लेके 82 आए, मतलब ये कितने का अंतर हो गया, ये +17 का अंतर हो गया। +15 +17, एक हिंट जो हमको यहाँ पे दिख रही है वो +2 के अंतर की दिख रही है। तो अगर इसी क्रम को हम आगे बढ़ाएं, 17 में अगर हम +2 करें तो यहाँ पे क्या मिलेगा, 19, इसको +2 करें तो ये यहाँ पे हो जाएगा 19। अगर 82 में अगर हम 19 जोड़ दें तो हमको मिलता है 101। और फिर देखते हैं, अभी तक हमको ये पूरी तरह से हम श्योर नहीं हुए कि 101 हमारा सही उत्तर है, लेकिन अब 101 से हम 22 पे जाएं तो कितने का अंतर होता है, ये 21 का अंतर होता है। तो श्रृंखला कैसे आगे बढ़ी, 15 17 19 21, तो 101 ही हमारा सही उत्तर होगा। इसका वैलिडेशन हमने इन दोनों के अंतर से जो कि +21 का था उससे किया। यहाँ पे जो अंतर है ये भी +2 का है। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर होगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा, क्योंकि इसमें हम डिटेल में बेसिक कॉन्सेप्ट्स भी हल कर रहे हैं, समझ रहे हैं और शॉर्ट ट्रिक्स भी समझ रहे हैं। परीक्षा में लगने वाला समय ऐसे प्रश्न के लिए 8 से लेके 10 सेकंड होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे हमको दिया हुआ है 4, उसके बाद दिया हुआ है 3, उसके बाद दिया हुआ है 2.5, उसके बाद दिया है 2.25 और फिर है क्वेश्चन मार्क। एक पैटर्न हमको देखते से ही समझ में आ गया। ऐसा प्रश्न परीक्षा में 6 से लेकर 8 सेकंड में हमको हल करना चाहिए। पैटर्न क्योंकि हमको देखने पे ही समझ में आ रहा है। 4 से लेके 3 पे आए मतलब -1, 3 से लेके 2.5 पे आए मतलब -0.5, उसके बाद 2.5 से 2.25 पे आए, 2.5 से 2.25 पे आए मतलब कितने का अंतर हुआ, हमने 0.25 यहाँ पे कम कर दिया। तो कैसे ये बढ़ रहा है, ये अंतर, ये देखिए एक है, एक के बाद उसका आधा 0.5, उसका आधा 0.25, अब इसका आधा क्या हो जाएगा, -0.125 हो जाएगा, 0.125 हो जाएगा। तो 2.25 में से हम 0.125 घटा देंगे तो हमें हमारा उत्तर मिल जाएगा। हम जानते हैं इसमें से घटा देंगे तो ये क्या मिलेगा हमें, 2.125, 2.125। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं। क्या श्रृंखला दी हुई है हमको, देखिए 3 दिया हुआ है, फिर 8, 10, फिर है 15, 17, 22 और 24। संख्याओं के बीच का अंतर देखने पे ही हमें ये समझ में आ रहा है कि संख्याओं के बीच में अंतर काफी ज्यादा बड़ा नहीं है। शुरू 3 पे हुआ है और अंत 24 पे हुआ है, उसके बाद 2 क्वेश्चन मार्क है। तो संख्याओं के बीच में जो अंतर है वो काफी ज्यादा बड़ा नहीं, तो प्लस या माइनस से हमें हमारा उत्तर मिल सकता है। अंतर लिखते हैं, 3 से लेके 8 आए मतलब ये +5 हुआ, 8 से लेके 10 आए मतलब +2 हुआ, 10 से लेके 15 आए मतलब +5 हुआ, 15 से लेके 17 आए मतलब +2 हुआ, 17 से 22 आए +5 और 22 से 24 मतलब +2। कैसे ये अंतर बढ़ रहा है, +5 +2 +5 +2 +5 +2। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे +5 हो जाएगा और उसके बाद जो संख्या आएगी उसमें +2 हो जाएगा। तो 24 में 5 जोड़ने से होता है 29 और उसमें अगर हम 2 जोड़ दें तो मिलता है 31। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर होगा। इसको करने का एक और तरीका है, अगर हम अल्टरनेट सीरीज पे चलें, एक एक अंक छोड़ के देखें, 3 से लेके 7 आए मतलब +7 हुआ, 10 से लेके 17 +7, 17 से 24 +7, एक ये और फिर ये वाली जो संख्याएं 8 से लेके 15 यहाँ पे भी +7 हुआ, फिर 15 से लेके 22 यहाँ पे भी +7 होगा, 22 से लेके फिर
जो अगली संख्या आएगी उसमें भी प्लस 7 होगा। तो इन दोनों तरीकों से हम इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। परीक्षा में लगने वाला जो समय है वो है इस प्रकार के प्रश्न में 10 से लेके 12 सेकंड। आगे बढ़ते हैं। अब क्या दिया हुआ है हमें 6 के बाद दिया हुआ है 12 के बाद दिया हुआ है 21 और 21 के बाद दिया हुआ है 33 और फिर है प्रश्नवाचक चिन्ह। संख्याओं के बीच का अंतर देखते हैं। 6 से लेके 12 आए मतलब +6 हुआ, 12 से लेके 21 आए मतलब +9 हुआ, 21 से लेके 33 आए मतलब +12 हुआ, +12 हुआ। तो ये कैसे सीरीज आगे बढ़ रही है, +6 +9 +12। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा +15 15 6 9 12 15। तो 33 में अगर हम 15 जोड़ दें हमको मिलता है 48। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे 48 48 आएगा। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर है। परीक्षा में लगने वाला समय 8 से लेके 10 सेकंड, उससे अधिक नहीं। आगे बढ़ते हैं। कैसी सीरीज आगे बढ़ रही है ये, 2 के बाद फिर से दिया है 2, फिर दिया हुआ है 3, फिर दिया हुआ है 6, फिर दिया हुआ है 15 और फिर दिया हुआ है क्वेश्चन मार्क। अब देखिए संख्याओं के बीच में अंतर काफी ज्यादा है नहीं, तो अब हम देखते हैं यहाँ पे कौन सा लॉजिक लगा हुआ है। 2 से लेके 2 मतलब 0 0 का अंतर, 2 से लेके 3 मतलब +1, 3 से लेके 6 मतलब +3 और 6 से लेके 15 मतलब +9। तो यहाँ पे कोई भी एक सिमेट्री नहीं बन रही, 0 1 3 9 इस प्रकार से ये सीरीज आगे बढ़ी। तो यहाँ पे फिर कोई दूसरा लॉजिक लगा होगा। यहाँ पे हमें अंतर के लॉजिक से तो नहीं मिल रहा है। जब अंतर के लॉजिक से नहीं मिलेगा तो हम गुणा या भाग के लॉजिक पे जाते हैं। तो अगर 2 से हमको 2 ज्ञात करना हो तो हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं, अगर हम इसमें 1 का गुणा कर दे, 2 में 1 का गुणा करें तो फिर से 2 मिलेगा। 2 से अगर 3 हमको गुणे से लाना हो तो हम कैसे ला सकते हैं, अगर हम इसमें 1.5 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमको 3 मिलेगा। 3 से लेके अगर 6 लाना हो तो हम कैसे ला सकते हैं, हम 2 का गुणा करके ला सकते हैं। 6 से लेके 15 लाना हो तो हम कैसे ला सकते हैं, इसमें 2.5 का 2.5 का गुणा कर दें तो ये नंबर मिल जाएगा। तो सीरीज देखिए कैसे आगे बढ़ रही है, *1 * 1.5 * 2 * 2.5। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, *3 हो जाएगा। 15 में अगर हम 3 का गुणा कर दें तो 45 मिलेगा। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आने वाली संख्या होगी 45, ऑप्शन नंबर 2। और परीक्षा में लगने वाला समय 12 से लेके 15 सेकंड, क्योंकि हमने एक जो ट्रिक लगाई थी उससे हमें हमारा उत्तर नहीं मिला तो हमको सेकंड ट्रिक पे जाना पड़ा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है हमें 46, उसके बाद दिया हुआ है 47, उसके बाद 94, फिर है 97, फिर है 388। अब संख्याओं के बीच का अंतर देखते हैं। देखिए यहाँ पे संख्याएं शुरू में संख्याओं में कम अंतर है लेकिन बाद में अंतर बढ़ने लगा है। तो यहाँ पे प्लस माइनस के साथ साथ गुणा भाग वाली ट्रिक भी लग सकती है। वो कैसे पता चलेगा, जब हम इनके बीच का अंतर निकालेंगे। तो 46 से 47 आए तो ये कितने का अंतर हुआ, +1 का हुआ। 47 से 94 पे आए तो ये कैसे गया, तो 47 का 2 गुना कितना होता है, वो होता है 94। इसी प्रकार 94 से 97 पे 97 पे आए तो क्या करा हमने, +3 करा। और 97 से अगर हम 388 लाना चाहें तो वो कैसे ला सकते हैं, अगर हम 97 में 4 का गुणा कर दें तो हमको 388 मिलता है। तो सीरीज कैसे आगे बढ़ रही है, +1 * 2 +3 * 4, मतलब नंबर 1 2 3 4 इस प्रकार से आगे बढ़ रहे हैं। और जो साइन है वो कैसे हो रहा है, पहले प्लस आ रहा है फिर गुणा आ रहा है, पहले एडिशन आ रहा है फिर मल्टीप्लीकेशन आ रहा है, फिर प्लस फिर गुणा। इस तरीके से सीरीज आगे बढ़ रही है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये अंतर समझ में आएगा। कैसा अंतर था, +1 * 2 +3 * 4। तो नंबर तो एक क्रम में आगे बढ़ रहे हैं, 1 2 3 4, और ये अल्टरनेट बढ़ रहे हैं, प्लस इंटू। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब हो जाएगा प्लस। तो अब अगर हम इसमें प्लस कर दें और इस सीरीज को आगे बढ़ाएं तो 4 के बाद क्या आएगा, 5। तो 388 में अगर हम 5 जोड़ दें तो हमको मिलता है 393 393, जो कि हमारा सही उत्तर होगा। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आने वाली संख्या 393, ऑप्शन नंबर 2 होगा।
और इसमें हमने दोनों ही कॉन्सेप्ट लगाई है, प्लस की और मल्टीप्लिकेशन की। तो परीक्षा में ऐसे सवाल में हमको 12 से 15 सेकंड या 15 से 18 सेकंड में ये सवाल हल कर लेना चाहिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब क्या दिया हुआ है ये देखिए, 18 दिया हुआ है, 18 के बाद फिर से 18, उसके बाद 20, 20 के बाद 60 और 60 के बाद 64। एक चीज हमेशा ध्यान रखनी, जब भी इस प्रकार की श्रृंखला आए और दो नंबर एक जैसे आ जाते हैं, अब जैसे यहाँ पे 18 के बाद सीधे 18 हो गया, कुछ टाइम पहले भी हमने एक प्रश्न में देखा है 2 के बाद सीधे 2 आ गया था। तो हमें ये वाला जो है इस प्रकार के प्रश्न हल करने के लिए शुरू की दो संख्याओं में ये वाला लॉजिक लगा देना चाहिए कि 18 से 18 हम कैसे ला सकते हैं, जीरो तो ऐड करने से कोई सेंस नहीं निकल रहा, हम सीधे 1 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये वाला लॉजिक हमको यहाँ पे लगा लेना चाहिए। अब उसके बाद क्या है, 18 से 20 है, मतलब ये प्लस 2 है। अब 20 से लेके 60 है, तो ये कैसे हुआ, ये अगर 3 का गुणा कर दें, 60 से लेके 64 है, मतलब 4 का गुणा कर दें। तो इससे पहले वाले प्रश्न में जो लॉजिक था वही लॉजिक यहाँ लग रहा है। देखिए संख्या 1 2 3 4 एक क्रम में आगे बढ़ रही है, और जो साइन है मल्टीप्लिकेशन और एडिशन का, उसमें जो एक दूसरे के अल्टरनेट प्लेस पे आ रहे हैं। पहले आया था मल्टीप्लिकेशन, फिर आया एडिशन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन। तब यहाँ पे क्या आ जाएगा, इंटू प्लस। तो यहाँ पे अब आ जाएगा इंटू और फिर आ जाएगा 5, क्योंकि नंबर कैसे आगे बढ़ रहे हैं, 1 2 3 4 और अभी आ जाएगा 5। तो 64 में अगर हम 5 का गुणा करें तो देखते हैं हमको कौन सी संख्या मिलती है। तो 5 छुक 20, हासिल क्या है 2, 6 पंजा 30 और 2 32, 320। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आने वाली संख्या 320 होगी। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर होगा। परीक्षा में लगने वाला समय 15 से लेके 18 सेकंड के आसपास लगना चाहिए हमको ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है हमको, 20 है, उसके बाद दिया हुआ है 41, फिर दिया है 84, फिर दिया है 171 और फिर दिया है 346। संख्याएं एक दूसरे से बड़े अंतर से बढ़ रही है। देखिए 20 के बाद फिर आया 41, 41 के बाद आया 84, फिर आया 171, फिर आया 346। तो हमें हमारा उत्तर जो है मल्टीप्लिकेशन के कॉन्सेप्ट से मिलने की संभावना ज्यादा है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन या फिर स्क्वायर से। अब देखिए 20 से लेके 41 आना है हमको, तो हम ये कैसे आ सकते हैं। अब ये देखिए यहाँ पे ये क्या हो जाता है, अगर हम इसमें प्लस 21 कर दें, फिर 41 से 84 आए, फिर ये कितने का अंतर हो जाता है, प्लस 43 का अंतर हो जाता है। इसके बाद इन दोनों के बीच का अगर हम अंतर निकालें तो यहाँ पे कोई भी हमको एक सिमेट्री नहीं मिल रही। 21 के बाद सीधे 43 मिल रहा है, और उसके बाद इन दोनों में भी काफी बड़ा अंतर है। इनके बीच का अंतर कितना, 11 में से 4 गए तो हमको मिलते हैं 7, फिर बचते हैं 16, 16 में से 8 गए तो 67 का अंतर है इनके बीच में। तो कोई भी एक सिमेट्री यहाँ पे हमको देखने को नहीं मिल रही है। तो हमें कोई दूसरे कॉन्सेप्ट के साथ इसका जो पैटर्न है वो पता करना होगा। अब देखिए यहाँ पे 20 के बाद दिया हुआ है 41, 20 से 41 हम कैसे ला सकते हैं, अगर हम 20 में 2 का गुणा कर दें और उसमें अगर 1 जोड़ दें तो हमको क्या मिलेगा, 41 इंटू प्लस 1, 20 दूना 40 और उसमें 1 जोड़ दिया तो 41 मिल गया। इसी प्रकार अगर हम 41 से 84 बनाना चाहें तो हम कैसे बनाएंगे, 41 में अगर हम 2 का गुणा कर दें और उसमें हम फिर से 2 जोड़ दें तो हमको 84 मिलेगा, क्योंकि 41 दूना 42, 82 होता है और उसमें 2 जोड़ दिया। तो सीरीज कैसे आगे बढ़ी, इंटू प्लस 1 इंटू प्लस 2। अब यहाँ पे देखते हैं अगर हम 84 में 2 का गुणा कर दें तो हमको क्या मिलेगा, 168 मिलेगा, और उसमें अगर हम 3 जोड़ दें तो हमको 171 मिलेगा। देखिए दोस्तों, इन में 84 में 2 का गुणा किया तो 168 मिला, 168 और उसमें 3 जोड़ दिया तो 171 मिला। आगे देखते हैं, अगर 171 में हम 2 का गुणा कर दें तो हमको क्या मिलेगा, इंटू कर देंगे तो 171 में 2 का गुणा करने पे 2 और 17 दूना 34, 342 और उसमें अगर हम 4 जोड़ दें तो 346 मिलता है। तो सीरीज कैसे आगे बढ़ी है, सीरीज आगे बढ़ी है इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 2, या 1 था,
इंटू 3 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 2 इंटू 2 प्लस 4। इस प्रकार से श्रृंखला आगे बढ़ी है। तो आगे क्या हो जाएगा, इंटू 2 प्लस 5, इसमें हो जाएगा इंटू 2 प्लस 5। तो 346 का अगर हम 2 गुणा करें तो हमको क्या मिलेगा, 6 दूना 12 हासिल, 6 दूना 12 हासिल का आया 1, 4 दूना 8 और 1 9, और 3 दूना 6 692, और 692 में 5 जोड़ देंगे तो 697, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आने वाली संख्या 697 होगी। ऑप्शन नंबर 1। परीक्षा में लगने वाला समय 20 से लेके 25 सेकंड के बीच में हमें हमारा उत्तर आइडियली ज्ञात हो जाना चाहिए। ये प्रश्न हाल ही की परीक्षा सीजीएल परीक्षा में पूछा गया था, 2021 की सीजीएल की परीक्षा में पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे कौन सी संख्या दी हुई है, 213, फिर दिया हुआ है 217, फिर दिया हुआ है 233 और फिर है 269। इनके बीच का अंतर देखते हैं, 13 से लेके 17 आए मतलब प्लस 4 का अंतर हुआ, तो 17 से लेके 33 आए मतलब कितने का अंतर हो गया, 17 से 33 मतलब प्लस 16 का अंतर हुआ। 33 से लेके 69 पे आए तो इन दोनों के बीच में कितने का अंतर हो गया, 6 और 3, 36 का अंतर हो गया। तो ये सीरीज आगे कैसे बढ़ी है, +4 +16 +36, ये सब पूर्ण वर्ग है। 4 किसका वर्ग है, 2 का वर्ग है। 16 किसका वर्ग है, 4 का वर्ग है। और 36 किसका वर्ग है, 36 6 का वर्ग है। मतलब 2 4 6, तो आगे क्या होगा, 8 का वर्ग, 8 का वर्ग मतलब 64, तो 269 और 64 को जोड़ देंगे तो हमको क्या मिलेगा, 9 और 4 13 हासिल का आया 1, 6 दूना 12 और 1 13 हासिल का आया 1, तो और 1 3 3 333। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर होगा। परीक्षा में लगने वाला जो समय है इस प्रकार के प्रश्न के लिए वो है 18 से लेके 20 सेकंड, क्योंकि हमने इसमें अंतर के साथ साथ वर्ग वाला कॉन्सेप्ट भी लगाया है। ये देखिए यहाँ पे ये डिफरेंस है, यहाँ पे वर्ग है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ है हमको, यहाँ दिया हुआ है 2 8 15 24 36 और 52, फिर है क्वेश्चन मार्क। इनके बीच का अंतर निकालते हैं। इनके बीच का अंतर कैसे निकला है दोस्तों, 2 से लेके 8 आए मतलब कि कितने का अंतर हुआ, +6 का अंतर हुआ। 8 से लेके 15 आए मतलब +7 का अंतर हुआ। 15 से लेके 24 पे आए मतलब +9 हुआ। 15 और 24 से लेके 36 आए मतलब +12 हुआ। 36 से लेके 52 आए मतलब +16 हुआ। तो अब इनके बीच एक सिमेट्री अगर हम देखने की कोशिश करें तो 6 से 7 मतलब +1, 7 से लेके 9 मतलब +2, 9 से लेके 12 मतलब +3, 12 से लेके 16 मतलब +4। तो सेकंड लेवल पे हमको एक यहाँ पे सिमेट्री मिल रही है। तो आगे क्या होगा, +5 करेंगे। अगर यहाँ पे 16 में अगर हम माफ कीजिएगा ये +5 है, +5 कर दे तो क्या मिलेगा 21, और 21 हमको किस में जोड़ना पड़ेगा, 52 में जोड़ना पड़ेगा। 21 और 52 को अगर हम जोड़ दें तो 73 मिलता है। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर है। परीक्षा में लगने वाला समय 18 से लेके 20 सेकंड है, क्योंकि उसको हमको सेकंड लेवल की डिफरेंस तक हल करना पड़ा था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कितने नंबर पे है, हमको दिया हुआ है यहाँ पे, हमको दिया हुआ है 10, फिर दिया हुआ है 17, फिर है 26, फिर है 37 और फिर है क्वेश्चन मार्क। अंतर निकाल लेते हैं। 10 से लेके 17 में कितने का अंतर हुआ, +7 का हुआ। 17 से लेके 26 में कितने का अंतर हुआ, 17 से लेके 26 में +9 का अंतर हुआ। और 26 से लेके 37 में कितने का अंतर हुआ, +11 का अंतर हुआ। 7 9 11 इस प्रकार से सीरीज आगे बढ़ रही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब हो जाएगा 13, 7 से लेके 9 मतलब +2, 9 से 11 +2, 11 से 13 +2, तो यहाँ पे 13 हो जाएगा। 37 और 13 को अगर हम जोड़ें आपस में तो हमको 50 मिलता है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर होगा। इस रिक्त स्थान पे 50 आएगा। परीक्षा में लगने वाला समय 10 से लेके 12 सेकंड, उससे ज्यादा का समय हमको नहीं लगना चाहिए इस प्रकार के प्रश्न में। आगे बढ़ते हैं।
अब क्या दिया हुआ है हमें, 6 दिया हुआ है, फिर दिया हुआ है 12, फिर दिया हुआ है 36, फिर दिया हुआ है 144 और फिर दिया हुआ है क्वेश्चन मार्क। अब देखिए इनके बीच के अंतर निकाल लेते हैं। 6 से लेके 12 के बीच में कितने का अंतर हो गया, 6 से लेके 12 में हो गया +6 का अंतर, 12 से लेके 36 में कितने का अंतर हो गया, +24 का अंतर हुआ। अब 36 से लेके 44 के बीच का अगर हम अंतर निकालें तो ये कितने का अंतर हो जाता है, 108 का अंतर हो जाता है। तो ये सीरीज कैसे आगे बढ़ रही है, 6 के बाद उसमें हम 4 का गुणा करें, मतलब एक हमको कोई भी सिमेट्री नहीं मिल रही, +6 +24 और +108। तो अब जब भी इस प्रकार से हमें कोई सिमेट्री नहीं मिलती है डिफरेंस से, तो हम क्या करते हैं, हम फिर ऐसे केस में मल्टीप्लिकेशन या स्क्वायर या क्यूब वाली ट्रिक लगाते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे क्या है, 6 से अगर हमको 12 ज्ञात करना हो तो हम कैसे कर सकते हैं, ×2 कर सकते हैं। 12 से लेके 36 करना हो तो कैसे कर सकते हैं, ×3 कर सकते हैं। 36 से लेके 144 करना हो तो कैसे कर सकते हैं, 4 का गुणा करके कर सकते हैं। 6 में 2 का गुणा किया 12 मिला, 12 में 3 का गुणा किया 36 मिला, 36 में 4 का गुणा किया 144 मिला। तो सीरीज कैसे आगे बढ़ती है, ×2 ×3 ×4। अब आगे क्या आ जाएगा, ×5 हो जाएगा। 144 में अगर हम 5 का गुणा करें तो हमको क्या मिलेगा, 4×5 20 की शून्य हासिल क्या है 2, 4×5 20 और 2 22 हासिल क्या है 2, 5 एकम 5 और 2 7, 720। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर होगा। परीक्षा में लगने वाला समय 15 से लेके 18 सेकंड, उससे ज्यादा नहीं। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 6, 10, 26 और फिर दिया हुआ है 62। इनके बीच का अंतर देख लेते हैं। 6 से लेके 10 पे आए मतलब +4, 10 से लेके 16 पे आए मतलब +16, 26 से लेके 62 पे आए मतलब इनमें कितने का अंतर हो गया, 36 का अंतर हो गया। और फिर है क्वेश्चन मार्क, 4 मतलब 2 का पूर्ण वर्ग, 16 मतलब 4 का पूर्ण वर्ग, 36 मतलब 6 का पूर्ण वर्ग। इसी पैटर्न का प्रश्न एक हमने अभी हल किया था थोड़ी देर पहले, 2 4 6, यहाँ पे क्या हो जाएगा 8, 8 का पूर्ण वर्ग मतलब 64। तो इन दोनों को अगर हम आपस में जोड़ दें तो हमको मिलता है 126। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर होगा। परीक्षा में ऐसे प्रश्न में हमें 15 से लेके 18 सेकंड का आइडियल समय लगना चाहिए। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक मात्रा में शेयर कीजिए। थैंक यू।